गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माई नेम इज कृपाली सिसांग्या एंड वेलकम यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था। अगले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 तिनके का सहारा हमने समझा था। हमारी टेक्स्ट बुक में से हमने समझा था ना। तो अब उसके पीछे जो हमें एक्सरसाइज दी जाती है उसको हमें कैसे फिल करना है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। ठीक है बच्चों। तो उस क्वेश्चन के सारे आंसर मैं आपको बता दूंगी और यहाँ पे उसके छोटे छोटे पिक्चर भी आपको दिखाई देंगे बीच बीच में। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको टेक्स्ट बुक में सब कैसे फिल करना है। ठीक है बच्चों। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 था तिनके का सहारा। उसका अभ्यास मतलब कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके पीछे जो हमें एक्सरसाइज दी जाती है उसको हमें आज फिल करना है, उसको पूरा करना है। उसमें पहले 2 क्वेश्चन आते हैं, बोलने की बारी और लिखने की बारी। वो हमें हमारी CW में लिखना है। ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि इसके आंसर तो थोड़े बड़े होंगे और आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसे अंदर ही पूरा नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ पे स्पेस भी तो नहीं दी गई है। तो आपको क्या करना है, आपको ये बोलने की बारी और लिखने की बारी के क्वेश्चन आंसर अपनी CW में लिखने हैं। तो ठीक है बच्चों। तो उसके पहले मैं आपको ये तिनके का सहारा जो स्टोरी थी मैं पूरी की पूरी आपको समराइज करके बता देती हूँ। तिनके का सहारा एक अकबर और बीरबल की कहानी थी। उसमें बीरबल को और अकबर ने एक टास्क दिया था। क्या टास्क दिया था? यस, तिनके के सहारे नदी को पार करना। अगर बीरबल उसको पूरा न कर पाया तो उसे क्या मिलेगा? यस, मृत्युदंड मिलेगा। फिर बीरबल भी तो बुद्धिमान था ना बच्चों। बीरबल ने भी ऐसा ही किया। उसने भी तिनके के सहारे नदी पार कर ली। पर कैसे? तिनके को लेने से पहले ही महाराज से एक रिक्वेस्ट करता है। क्या रिक्वेस्ट करता है? यस, कि उसको एक दिन के लिए पहले महाराज बना दो, फिर वो तिनके के सहारे नदी पार कर लेगा। फिर महाराज बन जाता है तो उसके अंगरक्षकों ने उसे नदी में कूदने ही नहीं दिया और उसने तिनका पकड़े ही रखा था। इसी वाद विवाद में वो नदी पार कर लेता है। नदी पार हो जाती है तो वो शर्त जीत जाता है और उसे ढेर सारी सोना मोहरें दी जाती है। तो बच्चों, आपने सुना ना, ये थी हमारी कहानी। मैंने आपको पहले लेक्चर में समझा ही दिया था। इसको मैंने आज थोड़ा समराइज करके आपको बता दिया। अब मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर समझाती हूँ। तो पहले आते हैं बोलने की बारी। बोलने की बारी में फर्स्ट क्वेश्चन कि बीरबल कौन थे। तो बच्चों, ये तो बहुत आसान सवाल है कि बीरबल कौन था। यस, आपको तो याद ही होगा। बीरबल मुगल बादशाह अकबर के दरबार के एक मंत्री थे। कौन थे बीरबल? बीरबल मुगल बादशाह अकबर के दरबार के एक मंत्री थे। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2। अंगरक्षकों ने बीरबल को नदी में कूदने से क्यों रोका। ये क्वेश्चन भी तो मैंने आपको बताया था कि अंगरक्षकों ने बीरबल को नदी में कूदने से क्यों रोका था। क्योंकि बीरबल के पास तिनका था, इसलिए अंगरक्षकों ने उसे बताया कि तिनके के सहारे कोई नदी पार नहीं कर सकता। आप महाराज हो और आपकी जान बचाना हमारा कर्तव्य है और हम हमारा कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे। तो आप नदी में नहीं कूद सकते हो। अंगरक्षकों ने अपना कर्तव्य निभाया और बीरबल की जान बच गई, इसलिए उसको रोकते थे कि आप नदी में ना कूदो। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। इसमें आपको इतना ही लिखना था कि अंगरक्षकों ने बीरबल को नदी में कूदने से इसीलिए रोका क्योंकि वे अपना कर्तव्य निभा रहे थे। वे मतलब कि कौन? दरबारी अपना
कर्तव्य निभा रहे थे। वो अंगरक्षक बने थे तो उसका कर्तव्य था कि महाराज की जान बचाना, और बीरबल एक दिन के लिए महाराज बन गया था। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन भी तो आ गया, बहुत सिंपल वाला था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों को जोर जोर से पढ़ो। यहाँ पे जो कोई शब्द आपको दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है मंत्री। आपको देखना भी है कि उसको कैसे लिखा जाता है, उसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक आप करते हो वो भी तो आपको सुधारनी पड़ेगी। यहाँ से आपको देख देख कर पढ़ना है और समझना है। मंत्री, फिर आता है बुद्धिमान, फिर आता है मृत्युदंड, फिर अंगरक्षक, कर्तव्य और प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन थे हमारी बोलने की बारी। आपको इसको CW में लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, लिखने की बारी। ये भी तो आपको CW में ही लिखना है। यहाँ पे सिर्फ बोलने की बारी लिखा है, पर आपको तो ये भी लिखना है और ये भी लिखना है आपकी CW में। उसमें पहला क्वेश्चन है कि बीरबल ने तिनका दिखाकर क्या कहा। आपको तो याद ही होगा कि अकबर ने तिनका दिखाकर क्या कहा। अकबर एक तिनका दिखाता है पहले, फिर एक शर्त रखता है। बच्चों वो शर्त क्या थी, हमारा चैप्टर का नाम। तो अकबर ने एक तिनका दिखाया और उस सारे दरबारियों को, मंत्रियों को और बीरबल को कहा कि आपको इस तिनके के सहारे नदी को पार करना है। जो नदी पार कर लेगा उसको मैं एक दिन के लिए मेरी जगह दे दूंगा, मतलब कि उसको मैं बादशाह बना दूंगा। और अगर कोई व्यक्ति इस तिनके के सहारे नदी को पार नहीं कर पाता है तो उसे क्या दिया जाएगा, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो यही बताया अकबर ने तिनके को दिखाकर। तो आपको इतना ही लिखना है कि अकबर ने तिनका दिखाकर सारे दरबारियों और मंत्री को कहा कि इस तिनके के सहारे आपको नदी पार करनी है। जो नदी पार कर लेगा उसको मैं एक दिन के लिए महाराज बना दूंगा। अगर कोई शर्त हार जाता है, मतलब कि तिनके के सहारे नदी को पार नहीं कर पाता है, उसको मैं एक दिन के लिए मृत्युदंड दे दूंगा। एक दिन के लिए नहीं, एक दिन के लिए तो वो महाराज बनाने वाले थे अगर कोई जीता है तो। अगर कोई हार जाता है तो उसे सीधा मृत्युदंड ही दे दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। बीरबल पहले बादशाह क्यों बने। बीरबल पहले बादशाह क्यों बने, तो इसका जवाब भी तो आपको याद ही होगा कि बीरबल पहले महाराज इसीलिए बने क्योंकि बीरबल को तो पता ही था कि तिनके के सहारे कोई नदी पार कर ही नहीं सकता। महाराज ने ये बहुत बुरी शर्त रखी है, और अगर रखी भी है तो उसमें दिमाग लगाने वाली बात है। तो बीरबल ने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि पहले महाराज बन जाऊंगा तो मुझे अंगरक्षक मिल जाएंगे। अंगरक्षक मिल जाएंगे तो वो मुझे नदी में कूदने ही नहीं देंगे। नदी में कूदने नहीं देंगे तो मैं बच जाऊंगा और नदी भी पार कर पाऊंगा। तो इसीलिए बीरबल पहले बादशाह बने। ये सारी बातें उसके दिमाग में पहले ही आ जाती थी, तो वो बादशाह बन जाते थे। पहले ही वो बादशाह बन गए। बादशाह बन गए तो उसे कई सारी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मिला। क्या प्रोटेक्शन मिला, सारे अंगरक्षक उसके साथ हो गए और अंगरक्षकों ने उसे नदी में कूदने ही नहीं दिया। इसी वाद विवाद में वो नदी पार कर गए तो वो शर्त जीत जाते हैं। इसीलिए बीरबल पहले बादशाह बनते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। बादशाह ने बीरबल को इनाम क्यों दिया। ये भी तो सोचने वाली बात है कि बादशाह ने आखिर इनाम क्यों दिया। उसने नदी पार कर ली थी। यस बच्चों, उसने नदी पार कर ली थी और वो भी शर्त के मुताबिक तिनके के सहारे। इसीलिए बादशाह ने बीरबल को इनाम दिया। पर क्यों दिया, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया था
और तर्क लगाकर बादशाह को भी चुप कर दिया था। इसीलिए बादशाह ने बीरबल को ढेर सारी सोना मोहरें दी। ठीक है बच्चों, तो यह था हमारा बोलने की बारी और लिखने की बारी। आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अपनी CW में लिखने हैं और इसके आंसर भी तो लिखने ही है, और वो भी गुड राइटिंग के साथ। अब जो मैं समझाऊंगी आपको वो सारा का सारा आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही फिल करना होगा। ठीक है बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखने के बारे में 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन के बाद आएगा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन से सारा का सारा आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में ही फिल करना है। चौथा क्वेश्चन, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाओ। जहाँ पे आपको ये जो MCQ टाइप है, एक क्वेश्चन है उसमें 2 MCQ दिए गए हैं। आपको जो उत्तर सही लगे उसके सामने राइट का चिन्ह लगाना है। तो पहला आता है, अकबर अपने दरबारियों के साथ कहाँ के लिए निकले। आपको मैंने पहले ही बताया था बच्चों कि अकबर अपने दरबारियों के साथ कहाँ जाते थे। यस, आपको याद आ गया। तो पहले मैं आपके ऑप्शन पढ़ती हूँ, बाद में आप मुझे आंसर कहना। पहला आता है खेलने के लिए। खेलने के लिए जा रहे थे? नहीं। तैरने के लिए? नहीं। कहाँ जा रहे थे? यस, सैर करने के लिए जा रहे थे। तो अकबर अपने दरबारियों के साथ सैर करने के लिए जा रहे थे। दूसरा क्वेश्चन, बादशाह की शर्त क्या थी? तो उसमें का ऑप्शन दिया गया है, तैरकर नदी पार करना, तिनके के सहारे नदी पार करना, कि नाव पर बैठकर नदी पार करना। तो बच्चों उसका आंसर तो आपको मालूम हो गया। क्या? वो सेकंड वाला, कि तिनके के सहारे नदी पार करनी है। बादशाह ने वो शर्त रखी थी ना कि तिनके के सहारे आपको नदी पार करनी है, तो उसमें आएगा ब। अब आता है भाषा संसार। भाषा संसार में आपको जुदे जुदे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला, समान अर्थ वाले शब्द पर गोले लगाओ। समान अर्थ वाले मतलब कि समानार्थी शब्द। जो शब्द आपको समानार्थी लगे, मतलब समान लगे, एक दूसरे से मेल खाते हुए लगे, उसके सामने आपको क्या करना है? यस, राउंड लगाना है। तो पहला आपको दिया गया है बादशाह। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से 3 हो गए वो बिल्कुल गलत हो गए। एक होगा वो उसका सिमिलर होगा, मतलब कि समानार्थी होगा, एक दूसरे से मेल खाता हुआ होगा। मैंने शब्दार्थ समझाए थे ना, तब आपको बताया था कि समानार्थी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो वर्ड दिया गया होता है उसके जैसा ही अर्थ होता है ये वर्ड का, मतलब कि दोनों समानार्थी होते हैं। आपको एक वर्ड में बताती हूँ। बादशाह का मतलब क्या होता है? यस, बादशाह का मतलब होता है राजा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन और दिए गए हैं कि बादशाह का मतलब दरबारी होता है। नहीं, दरबारी तो नीचे यहाँ पे बैठते हैं, पर बादशाह यहाँ सिंहासन पे बैठते हैं। तो इसकी और उसकी तुलना हुई नहीं हुई। बादशाह मतलब राजा। बादशाह तो मंत्री हुआ नहीं, सैनिक हुआ नहीं, बादशाह मतलब राजा। तो यहाँ पे बादशाह तो राजा ये समानार्थी है, और बाकी क्या 3 दिए गए थे वो उसके बिल्कुल गलत वर्ड दिए गए थे। तो जहाँ पे आपको राजा दिखाई दे रहा है उस पर आपको पेंसिल से एक गोला बनाना है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट वर्ड। अब आएगा सेकंड, नदी तो तालाब। नदी का मतलब तालाब होता है, नदी बड़ी होती है। मैंने आपको समझाया ही था कि नदी तो बड़ी होती है और तालाब तो छोटा होता है, तो दोनों तो ऑपोजिट हुए, तो ये नहीं आएगा। नदी तो कुआं पे नहीं आएगा, कुआं तो लिमिटेड होता है, और नदी तो अनलिमिटेड होती है, कहाँ से शुरू होती है कहाँ ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। कुआं तो जो एरिया डिसाइड किया गया होता है उसमें ही होता है, तो कुआं पे नहीं आएगा। सागर नदी से बड़ा हो गया ये तो ये भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा? यस, नदी तो सरिता।
नदी और सरिता दोनों सिमिलर वर्ड है, तो सरिता के ऊपर आपको गोला बनाना है। अब आता है तीसरा, हार तो जीत नहीं आएगा। हारवू तो जीतू एवं थोड़ी ना थाय, तो ऑपोजिट थई गयुं। आपणे तो समानार्थी लेवानुं छे। हार तो जीत न आवे तो ई नहीं। लड़ाई, हार तो लड़ाई नहीं, ई न थयुं। सजा, ई न थयुं। पराजय, यस बच्चों, हारना मतलब कि पराजय मिलना, तो पराजय के ऊपर आपको गोला बनाना है। दिन, यहाँ पे छोटी मात्रा दी गई है दिन की, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो बच्चों, दिन आपको यहाँ ऐसे दिया गया है, दिन, ये छोटी मात्रा दी गई है, बराबर। तो दिन का मतलब होता है वार, बराबर। दिन का मतलब होता है वार। ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब हमारे वीकली जो डेज होते हैं ना, ये वाला वार, बराबर। तो यहाँ पे दिया गया है दिन, तो निशा नहीं आएगा, दोपहर नहीं आएगा, शाम वो भी तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा? दिन मतलब कि वार। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। मैंने आपको समझा दिया, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में गोला लगाना है समान अर्थ वाले शब्दों पर। ठीक है बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, का, की, के का सही प्रयोग कर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे आपको क्या लगाना है? का, की बड़ी मात्रा, के का सही प्रयोग कर वाक्यों को पूरा करना है। मतलब यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दी गई है और एक ब्लैंक दी गई है एग्जाम्पल में। मैं एग्जाम्पल वाली ब्लैंक पहले पढ़ती हूँ, आप बच्चों अच्छे से सुनना कैसे करना है। जहाँ पे ब्लैंक में जो वर्ड आएगा उसके ऊपर मैं थोड़ा भार देकर बोलूँगी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। बादशाह अकबर के दरबार में मंत्री थे। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल एक मंत्री थे। तो मैंने किसके ऊपर भार दिया बच्चों? के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही ब्लैंक्स आपको 3 और दी गई है, ख, ग और घ। तो आपको उसको कैसे फिल करना है मैं आपको बताऊंगी। बादशाह ब्लैंक, बात सुनकर सभी चुप हो गए। बादशाह के बात सुनकर सब चुप हो गए, ऐसा आएगा? नहीं आएगा। आपको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? पहले का दिया गया है, फिर की दिया गया है और के दिया गया है। ये 3 ही आपको दिया गए हैं। ठीक है बच्चों, ये 3 का ही आपको प्रयोग करना है। तो मैं आप पहले ब्लैंक सुनूंगी। अब पहले मैं आपको ब्लैंक पढ़कर सुनाऊंगी कि बादशाह खाली जगह बात सुनकर सभी चुप हो गए। तो यहाँ पे आपको सभी को लगा कर देखना है। पहले मन में सोचना है, फिर जो अप्रोप्रिएट लगे, मतलब कि जो सही लगे उसी को आपको लिखना है। बादशाह का बात सुनकर, तो ये भी नहीं आएगा। बादशाह की बात सुनकर, तो ये बराबर है, तो ये आएगा। बादशाह के बात सुनकर, तो ये भी तो नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आपको ब्लैंक्स फिल करनी है। ये थोड़ी ग्रामर वाली ब्लैंक है, तो आपको समझ में पहले लेनी पड़ेगी, बाद में ही आपको उसे फिल करना है, वरना वो कैसे हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अब आती है तीसरी ब्लैंक। बीरबल ने 3 के ब्लैंक सहारे नदी पार की। बीरबल ने 3 के डैश सहारे नदी पार की। 3 के का सहारा, 3 के की सहारा के 3 के सहारे। तो उसमें क्या आएगा? 3 के सहारे। तो थर्ड में आएगा ये भी नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आएगा। 3 के का सहारा से नदी पार की, ऐसा नहीं आएगा। 3 के सहारे नदी पार कर ली। ठीक है बच्चों, आपको ब्लैंक के अनुसार वहां पे वो जो वर्ण है वो रखने हैं। आपको अपने मन से नहीं रखने, आपको जो अच्छा लगे वो नहीं रखना है। पर पहले पूरी की पूरी ब्लैंक 2 बार पढ़नी है। कितनी बार बच्चों? 2 बार पढ़ोगे तो
तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे का आएगा, की आएगा, कि के आएगा। अब चौथी ब्लैंक, मैं तुम्हें एक दिन खाली जगह बादशाह बनाता हूँ। मैं तुम्हें एक दिन का बादशाह बनाता हूँ, की बनाता हूँ कि के बनाता हूँ। तो एक दिन की बादशाह ऐसा होता है, पढ़ने में भी कैसा अजीब लगता है, तो ये भी नहीं आएगा। एक दिन, मैं तुम्हें एक दिन के बादशाह बनाता हूँ, ऐसा आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। क्या आएगा कि मैं तुम्हें एक दिन का बादशाह बनाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी ब्लैंक्स। तो बच्चों, ये ब्लैंक्स को आपको कैसे फिल करना है, पढ़कर और समझकर। आप समझकर पढ़ोगे और लिखोगे तो आपको ब्लैंक समझ में आ ही जाएंगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्ताक्षरों से शब्द बनाओ। संयुक्ताक्षरों मतलब कि वो जो दोनों को ज्वाइन कर करके बनाया गया होता है, वो वर्ड को कहते हैं संयुक्ताक्षर। यहाँ पे आपको पहला दिया गया है क्ष, तो क्ष के उपयोग से आपको बनाना है रक्षक। तो ये तो आपको यहाँ पे दिया ही गया है बच्चों, रक्षक। फिर दिया गया है त्र, तो त्र से दिया गया है मंत्री। आपको ऐसे दो दो वर्ड और बनाने हैं। तो सोचो बच्चों, क्ष का उपयोग करके हम क्या बना सकते हैं, कक्षा, राइट। कक्षा मतलब कि हमारा जो वर्ग है, क्लास है। फिर त्र, तो त्र से क्या बनेगा, सोचो सोचो बच्चों, त्र से बनेगा पत्र, जो लेटर हम लिखते हैं, पत्र। फिर इसका और एक वर्ड, तो क्या और होगा, क्षमा, क्षक से क्षमा। फिर पत्र, फिर त्र आता है ओसा, तो क्या आएगा, और त्रिकोण। आपको सोचना पड़ेगा कि त्र से कैसे वर्ड बनते होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्ताक्षरों से दो शब्द और बनाने हैं। एक यहाँ पे दिया गया है और दो आपको अपने से लिखने होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। द्वित्व वर्णों से दो दो शब्द और बनाओ। द्वित्व मतलब कि यहाँ पे आपको त और त है, ये जो त है उसका एक पूरा वर्ड भी दिया गया है और एक आधा भी दिया गया है, तो उसको क्या कहते हैं, द्वित्व। ऐसे वर्ड आपको बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे वर्ड भी आपको दिए गए हैं। पहला दिया गया है त और त, दूसरा दिया गया है न और न। इसके भी आपको एक एग्जाम्पल दिए गए हैं। क्या दिया गया है, पहला दिया गया है उत्तर। ये त और त दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा एक वर्ड दिया गया है, तो आपको ऐसा ही एक वर्ड बनाना है। तो क्या बनाओगे, पत्ता। पत्ता ऐसे हम लिखते हैं, वो झाड़ पान के पत्ते होते हैं ना, वो वाला पत्ता। तो उसमें भी डबल त आएंगे। जहाँ पे डबल त, डबल न, डबल क ऐसा कुछ आता है तो उसे कहते हैं द्वित्व वर्ड। यहाँ पे आपको सारे वर्ड दो दो मिलेंगे, एक आधा होगा और एक पूरा होगा। न, तो यहाँ पे आएगा प्रसन्न, ये आपको दिया गया है और आपको बनाना है भिन्न। भिन्न, उसमें भी डबल ना आते हैं। फिर अन्न लिखेंगे तो अन्न में भी डबल ना आएंगे। इसका भी एक वर्ड और बनाना है, पत्ता, उत्तर। और ये तो दिया ही गया है, आपको लिखना है उत्तम। तो इसमें भी देखो बच्चों, सारे के सारे में डबल न, डबल तो आते हैं ना, तो ऐसे वर्ड आपको लिखने हैं। ऐसे वर्ड को कहते हैं द्वित्व वर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आपको इसको भी अपने
अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। कैसा लिखोगे बच्चों आप? पहले समझना है फिर लिखना है। ठीक है बच्चों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। पहले पढ़ो फिर लिखो। तो यहाँ पे आपको ज दिया गया है, तो ज को पढ़कर लिखना है। ज तो नीचे ज, आज, जान, जवाब आपको ऊपर से देख देख कर नीचे लिखना है, अच्छे अक्षर अच्छे राइटिंग के साथ। ज दिया गया है तो आज, जान, जवाब, विजय, फिर ज दिया गया है दूसरी लाइन में, तो सज्जा, जहाज, कागज, आवाज। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर और अदर एक्टिविटीज के पार्ट। तो आपको उसको CW में पहले लिखना है, बाद में जो क्वेश्चन नंबर 4 से जो शुरू होता है उसको आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही फिल करना होगा। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, वो यहाँ पे समाप्त होता है टेक्स्ट बुक में, और एक्सप्लेन में भी समाप्त हो गया। अब आपको वर्कशीट में कैसे करना है वो आपको मिल जाएगा। आपको उसमें से देख देख कर आपको लिखना होगा। बच्चों कैसे लिखना होगा? यस, आपको तो पता ही है, गुड राइटिंग के साथ पढ़कर और समझकर। पढ़कर और समझकर लिखोगे तो दिमाग में झट से याद रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय।